हरे कृष्णा। तो श्लोका रिसिटेशन में आप सबका स्वागत है। थोड़ा जैसे हमने कल श्लोका किए थे, आई होप आप याद कर रहे होंगे, है ना। तो जल्दी से फटाफट से इसको रिवाइज करते हुए अपने नेक्स्ट श्लोकास पे हम आ जाएंगे। या तो आपको याद ही है तो हम लोग अपने नेक्स्ट पे आते हैं। हमने भगवत गीता का 1.1 किया था। धृतराष्ट्रवाचा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा मामका पांडवाश्चाएव किम कुर्वत संजया। तो यहाँ से भगवत गीता शुरू हुई है ना। आपको सिर्फ 5 मिनट लगेंगे पूरा हर रोज भगवत गीता को रिवाइज करने के लिए, अगर आप ये श्लोकास को हाँ, अभी तो याद आया करते नहीं हैं अभी। इनकी अर्थ के साथ। ठीक है। तो अब हम लास्ट के 5 हम लोग करेंगे। ठीक है। हमें भगवान ने क्या बता दिया था कि मैं कंट्रोलर हूं, तो अब क्या करें। आप भगवान कंट्रोलर है तो क्या करना पड़ेगा। 9.26 में भगवान बताते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्त्या उपृतम अश्नामि प्रेतात्मना। तो अनुवाद में शिला प्रभुपाद समझाते हैं कि यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प जल या फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं आपसे, वो भगवान जो मया अध्यक्षेन पूरी की पूरी जगत को, भौतिक और आध्यात्मिक जगत के जो कंट्रोलर है, सुप्रीम कंट्रोलर है, वो क्या कह रहे हैं आपको क्या चीजें अर्पित करें। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप 56 भोग खाएंगे और भगवान को खाली तुलसी पत्ता देंगे। तो क्या करना है, भगवान को अच्छे से अच्छा ऑपुलेंट भी भगवान को भोग लगाना चाहिए। 9.26। फिर आगे बोले कि क्यों लगाना भोग। फिर से अगर हम भूल जाते हैं तो भगवान फिर हमारे को स्मरण कराते हैं क्या। अहम सर्वस्य प्रभवो मता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। अनुवाद, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो ये कौन सा है, 10.8, जहां पे भगवान अपनी बारे में सबको बता रहे हैं। उसके बाद आता है 15.7। अब भगवान ने बताया मुझे क्या अर्पण करना है, फिर भगवान ने बताया मैं कौन हूं। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि जीव जो हम हैं हमारी क्या स्थिति है। तो इसमें क्या बता रहे हैं, मामेव अंशो जीव लोके जीव भूता सनातना मना षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। तो भगवान कृष्ण क्या बोले, आप मेरे अंश हो, है ना। आप दुर्गा जी के अंश नहीं हो, आप शिव जी के अंश नहीं हो, आप साईं बाबा के अंश नहीं हो, किसके अंश हो, मेरे अंश हो, है ना। और क्या है, जीव क्या कर रहा है, इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत मतलब इटर्नल अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छह इंद्रियों के साथ घोर संघर्ष कर रहे हैं जिसमें मन भी सम्मिलित है। इसमें भगवान जीव की स्थिति के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद फिर अब आप सबको ये पता चल गया तो क्या, उसके बाद भगवान कंक्लूजन दे रहे हैं कि क्या करना चाहिए। मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे व्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि चिंतन किसका करना चाहिए, सदा भगवान का चिंतन करना चाहिए, भगवान का भक्त बनना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। तो क्या होगा, वो क्योंकि वो हमारे बेस्ट फ्रेंड है, ही इज आवर बेस्ट फ्रेंड। तो क्या होगा, हम भगवान की जो मित्रता को प्राप्त कर पाएंगे। दिस इज भगवत गीता 18.65। और लास्ट में जब धृतराज ने पूछा था ना कि क्या हुआ, वहां पर संजय से पूछा था, तो इतने सारे 700 श्लोक बोलने के बाद अब संजय उनको जवाब क्या मिल रहा है, यत योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूर्तिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। तो जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां परम धनुधर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। ये कौन बोल रहा है, ये संजय बोला। तो अगर आपको अपने लाइफ में सक्सेस चाहिए, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, एंजाइटी नहीं चाहिए, तो क्या करना चाहिए, भगवान कृष्ण के इसका आप हमेशा स्मरण रखिए क्योंकि भगवान एब्सोल्यूट अपने नाम है।
भगवान कृष्ण का और उनके भक्तों का संग रखिए, तो आपके जीवन में हर तरह की सफलता प्राप्त होगी। धन्यवाद। तो आप ये सारे के सारे श्लोक अच्छे से याद कीजिए। थैंक यू माता जी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। हरे कृष्णा।